हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो आप सभी की डिमांड को देखकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बेसिकली इस पे मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट पहले से बना दिए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। और बेसिकली अगर यहाँ पर कोई भी लेडी है जिसकी उम्र यहाँ पर 40 साल है, 45 साल है या फिर 55 साल है, और जब भी वो किसी को पसंद करने लगती है ना, जब भी वो किसी को लाइक करने लगती है, या फिर अगर वो किसी के संग इम्प्रेस होना चाहती है, तो इस कंडीशन में वो ये इशारे जरूर से जरूर देती हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन इसी में से एक पॉइंट ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बेसिकली अगर आपकी यहाँ पर उम्र 40 साल 45 साल है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक स्पेशल पॉइंट है। तो यहाँ पर हम इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि जब भी 40 45 55 साल की लड़की या कोई भी लेडी किसी के संग इम्प्रेस होना चाहती है, किसी से पटना चाहती है, तो इस कंडीशन में वो कौन से इशारे यहाँ पर देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि आता है लिमिटेड वर्क। अब आपके मन में होगा कि आखिर ये लिमिटेड वर्क क्या है, तो आप यहाँ पर बने रहे इस वीडियो के संग। हम सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यहाँ पर जब भी कोई भी इंसान स्माइल करता है, तो जो उसकी स्माइल होती है वो यहाँ पर 2 तरह की होती है। एक लिमिटेड स्माइल होती है और एक यहाँ पर अनलिमिटेड स्माइल होती है। अगर हम बात करें अनलिमिटेड स्माइल की, यानी कि इस टाइप की स्माइल की, तो इस स्माइल में ऐसा होता है कि जब भी कोई भी इंसान अनलिमिटेड हंसता है, तो वो हंसता ही रहता है। उसकी जो हंसी होती है वो कभी भी नहीं रुकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिमिट की बात करें, तो लिमिट में ऐसा होता है कि इसमें जब भी कोई भी इंसान हंसता है ना, तो वो एक लिमिट में ही हंसता है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें लड़कियों के बारे में, तो जब भी एक लड़की किसी से प्यार करने लगती है ना, या किसी को उससे प्यार हो जाता है, और ऐसे में अगर सामने वाला जो लड़का है वो काफी ज्यादा कॉमेडी कर रहा है, काफी ज्यादा अच्छी बातें कर रहा है, और उसकी बात पे अगर लड़की स्माइल कर रही है, लड़की हंस रही है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड हंसती है। और यही चीज को अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ना, तो अगर यहाँ पर एक 40 45 55 साल की लेडी है, और जब उसे किसी से प्यार हो जाता है ना, या जब भी वो किसी के संग इम्प्रेस होना चाहती है, तो वो लिमिटेड हंसती है, ना कि अनलिमिटेड हंसती है। अब इसके पीछे के बहुत ज्यादा रीजन है। पहला रीजन ये हो गया कि जो लड़कियां होती हैं वो मैच्योर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम लेडियों के बारे में बात करें, तो जो लेडियां होती हैं काफी ज्यादा मैच्योर होती हैं। कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे नहीं हंसना है, ये उन्हें बाखूबी पता होता है। तो यहाँ पर मेरे इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेडी है जिसकी उम्र यहाँ पर 40 साल है, 45 साल है, 55 साल है, और अगर आपकी उससे बातें होती है ना, आप बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर अनलिमिटेड हंसती नहीं है। वो सिर्फ लिमिट में हंसती है। जहाँ पे उसे हंसना चाहिए वहाँ पे हंसती है, जहाँ पे नहीं हंसना चाहिए वहाँ पे वो नहीं हंसती है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है, ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है, कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करती है। अब यहाँ पर चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुल के बता सकता हूँ, लेकिन आप इतने से ही समझ सकते हो कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस पॉइंट में आगे कुछ आपको बताना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर सारी चीजें बाखूबी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है फ्रेंड, यानी कि दोस्त। और यहाँ पर किसी भी इंसान के जो दोस्त होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले दोस्त ऐसे जो कि टेम्परेरी होते हैं, यानी कि ऐसे दोस्त जो कि 2 दिन पहले बनते हैं और 2 ही दिन में उनसे आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। कहीं भी आप शादी में जाते हो, कहीं आप पार्टी में जाते हो, वहाँ पे कोई भी इंसान आपसे मिलता है, वहाँ पर कोई भी लड़का आपको मिलता है, कोई भी लड़की भी हो सकती है, उससे आपकी दोस्ती होती है। फिर जैसे ही आप वहाँ से आते हो, आपकी दोस्ती एंड हो जाती है। तो इससे हम कहते हैं टेम्परेरी दोस्ती। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर दोस्ती आती है वो आती है 10 PM एंड 5 PM। और बेसिकली ये जो दोस्ती होती है ना, वो स्कूल में होती है या फिर कहीं भी आप जॉब करते हो, ऐसी जगह पर ये दोस्ती बहुत ज्यादा देखी जाती है। लेकिन ये दोस्ती भी टेम्परेरी होती है, ये दोस्ती भी परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद में एक दोस्ती आती है परमानेंट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर परमानेंट दोस्ती क्या होती है। तो जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं ना, उनके संग ही हमारी परमानेंट यहाँ पर दोस्ती होती है। उसके बाद में जब भी कोई भी आपका दोस्त बनता है, वो दोस्त आपका यहाँ पर परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक लेडी है ना जिसकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, ऐसे में वो आपसे बात करती है, लेकिन बात करने के दौरान वो लेडी आपके परमानेंट दोस्त को लेकर बहुत सारी बातें कहती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये है वो है, तो ये भी एक बहुत प्रकार का हिंट होता है कि वो आपसे पटना चाहती है, वो आपको पसंद करती है। तो सबसे पहले तो मैं इसके पीछे का रीजन बता दूं कि आखिर जो लेडियां होती है वो ऐसा क्यों सोचती है। क्योंकि जब भी एक लेडी किसी लड़के को पसंद करती है ना, तो उसका ऐसा माइंडसेट होता है कि जिसे मैं पसंद कर रही हूँ उसका कोई भी दोस्त ना हो, उससे कोई भी उसके संग कोई भी दोस्त ना रहे। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर एक लड़का है और अगर यहाँ पर एक
लेडी है जिसकी उम्र यहाँ पर 30, 40, 45 साल है और अगर ये इसे पसंद कर रही है ना, और अगर इस लड़के का यहाँ पर एक दोस्त है, तो ये कभी नहीं चाहती है कि इस लड़के का यहाँ कोई दोस्त हो, यानी कि वो चाहती है कि हम दोनों ही रहें। अब आपको यहाँ पर ये चीजें सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन दिस इज रियलिटी, यही सच्चाई है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दिया। ऐसे में कोई भी लेडी है जिसकी उम्र यहाँ पर 40 साल है, 45 साल है, 55 साल है, और कहीं ना कहीं जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती है ना, या उस लड़के के संग इम्प्रेस होना चाहती है, वो चाहती है कि मैं उस लड़के के संग रिलेशनशिप में जाऊं, तो ऐसे में कुछ भी हो जाए वो ये इशारे जरूर देती है। और जब भी आपको ये इशारे मिले तो कभी भी आप इन इशारों को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपको ये इशारे मिल रहे हैं मतलब कि वो आपको पसंद ही करती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लेकिन जो हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है वो आता है बिहेवियर, यानी कि हमारा व्यवहार। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ऐसे में कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम को साइड में कर दे। यहाँ पर अगर कोई भी लड़की है जिसकी उम्र यहाँ पर 20 साल है, तो जो 20 साल की लड़कियां होती है ना, जब भी वो किसी लड़के को पसंद करती हैं तो लड़के के प्रति जो उसका बिहेवियर होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5% ही चेंज होता है। जब भी एक 25 साल की लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो जो उसका बिहेवियर होता है वो यहाँ पर 16% तक यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 40 साल की लेडियों के बारे में, तो जब भी एक 40 साल की लेडी किसी को पसंद करती है ना, तो जो उसका बिहेवियर होता है वो लड़कों के प्रति यहाँ पर 45% चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब भी एक 45 साल की लेडी किसी को पसंद करती है तो जो उसका बिहेवियर होता है वो यहाँ पर 50% चेंज हो जाता है। 55 साल की अगर कोई भी लेडी है तो जो उसका बिहेवियर है वो यहाँ पर 80% चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लेडी है जो कि आपको पसंद करती है ना, तो यहाँ पर उसका जो बिहेवियर होगा वो आपके प्रति बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ लेडियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, यहाँ पर मैंने लड़कियों के बारे में भी बात की है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज वाइज सारी चीजें बताई हैं जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जो कि मैंने आपको बहुत ही बारीकी से यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब ये सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी यूट्यूब पे बताएगा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके, इतनी ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो लाता हूँ, तो मेरी मेहनत के लिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर बिहेवियर का मतलब मेरे ये है कि जो उसका बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा रूड वाला है, लेकिन अगर उससे आपसे प्यार हो गया है ना, तो जो उसका बिहेवियर होगा वो यहाँ पर 80% चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ही ज़्यादा रूड है, और इसका जो रेशियो है वो यहाँ पर 100% है, लेकिन जब भी उसे आपसे प्यार हो जाएगा ना, तो यही रेशियो यहाँ पर घटकर यहाँ पर 80% हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी इंसान को, मैं यहाँ पर सिर्फ लेडियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, कोई छोटा बच्चा भी हो ना, जब भी किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है ना, तो जो उसका बिहेवियर होता है वो यहाँ पर टोटली चेंज हो जाता है। जो हमारी फीलिंग होती है उसके प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाती है, हमारे जो सोचने का तरीका होता है बहुत ज़्यादा बदल जाता है। क्योंकि जब भी किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, कई बार ऐसा देखा होगा कि जब लड़के प्यार में होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि उन्हें गलत चीज़ें भी सही दिखती हैं और सही चीज़ें भी सही दिखती हैं। तो ये इसीलिए होता है कि जब भी कोई भी इंसान किसी के प्यार में पड़ जाता है तो जो उसके सोचने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, जो उसकी फीलिंग होती है, टोटली सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी लेडी है जो कि 40, 45, 55 साल की है और ऐसे में अगर आपको वो ये इशारे देती है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपसे इम्प्रेस होना चाहती है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिक पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो कि डेली लाइफ में आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।